नमस्कार, मेरा नाम क्रांति कुमार पटेल है, बांदा जिले से आता हूँ। मैंने शिक्षा में मास्टर इन फार्मेसी और बीटीसी का कोर्स किया है। मुझे बेसिक शिक्षा में 2 वर्षों का अनुभव है। बांदा जिले की विशेषताएं बताऊं तो कालिंजर का किला, जिसका पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है। वामदेवेश्वर मंदिर, वाम ऋषि का मंदिर, जिनका रामायण में उल्लेख है। नवाब टैंक और पूरागढ़ का किला, ये मुख्य हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे भ्रमण योग्य स्थान हैं। मैं बांदा के ब्लॉक बिसंडा के प्राथमिक विद्यालय लॉली टीकमऊ भाग 1 में सहायक अध्यापक के रूप में पदस्थ हूँ। मेरे विद्यालय में 135 बच्चे अध्ययनरत हैं जो कि ग्रामीण परिवेश से आते हैं। मेरे विद्यालय में मुझे मिलाकर कुल 3 शिक्षक का स्टाफ है और जब मैंने विद्यालय ज्वाइन किया तो वहाँ पर जो है एक समस्या जो मुझे थी मेरे सामने, वो थी विद्यालय का भौतिक परिवेश अप टू डेट ना होना, बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुझान की कमी होना और शायद इसी कारण उपस्थिति भी बच्चों की कम थी। हम इस समस्या के लिए काम कर रहे थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे, लेकिन तब भी शायद कहीं न कहीं इन 3 मुख्य समस्याओं से ग्रसित थे। तभी इसी दौरान मुझे जो है ZIIEI कार्यक्रम में प्रतिभाग करने का मौका मिला। ZIIEI कार्यक्रम से मैंने सीखा और समझा कि बिना पैसे खर्च किए भी ऐसे कुछ नवाचार किए जा सकते हैं, जिससे हम अपनी पढ़ाई कराने का तरीका सुधार सकते हैं। ZIIEI कार्यक्रम में जो इनका ऐप है, इनोवेटिव पाठशाला, मैंने उसमें देखा कि जो विषय मैं पढ़ा रहा हूँ, उसी विषय को पढ़ाने के जो है गतिविधियों के से पढ़ाने के बहुत सारे तरीके उसमें सुझाए गए हैं, जिससे कि मुझे बहुत फ़ायदा मिला। और मैंने प्रशिक्षण में यह भी सीखा कि अगर कोई गतिविधि आप करा रहे हैं, तो उसका पूर्ण रूप से क्रियान्वयन के लिए बच्चों का उसमें भागीदारी करना चाहिए। मैंने प्रशिक्षण से मुझे ये भी फ़ायदा मिला मुझे कि जो मैं गतिविधि विद्यालय में कराता था, प्रशिक्षण के बाद मैं उसको सही ढंग से क्रियान्वित कर पा रहा था। जो भी और जो भी गतिविधि मैं पहले कराता था, उसका रिजल्ट आउटकम उतना सही नहीं था। लेकिन शिक्षण के बाद मुझे कुछ समझ में आया कि कहाँ क्या करना चाहिए, जिससे कि जो मेरी गतिविधियाँ थीं, उसका आउटकम मुझे मिलने लगा। उसके बाद मैं अगर चर्चा करूँ तो अभी कोविड का जो कोविड महामारी रही है, जिसमें स्कूलों की खास तौर से प्राथमिक विद्यालय के जो स्कूल हैं, प्राथमिक विद्यालय स्कूल हैं, उनकी जो पढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। लेकिन मैंने ये इसी कार्यक्रम में ये देखा कि ऑनलाइन पढ़ाई के भी बहुत से तरीके हम लोगों को बताए गए, सुझाव गए, प्रशिक्षण में बताए गए, जैसे कि गूगल मीट, ज़ूम मीट, सिस्को वेबएक्स आदि आदि, जिसके माध्यम से हम उन बच्चों तक पहुंच पाए जिन बच्चों के पास मोबाइल और इंटरनेट सुविधा थी। और साथ में मैंने ये भी चीज़ देखी है कि जो ट्रेनर हैं ZIIEI के, उनका बहुत सपोर्ट मिलता है। जैसे हमारे ट्रेनर श्री अमित वर्मा जी, उनकी मैं बात कहूँ तो जैसे मुझे कोई गतिविधि अपने विद्यालय में कराने का आइडिया आया, तो मैं उनसे एक बार शेयर करता हूँ अपना आइडिया, तो वो जो बेस्ट ऑप्शन उसमें सुझाव का रहता था, सुधार का रहता था, वो मुझे बताते थे कि अगर ये छोटा सा सुधार उसमें किया जाए, तो जो आउटकम है वो बहुत अच्छे से आ सकते हैं। तो ZIIEI का कार्यक्रम जो इनका चल रहा है, उससे जो है काफ़ी फ़ायदा मिलता है और बच्चों से जो हमें आउटकम चाहिए, वो आउटकम हम ले सकते हैं। और मैं अपनी समस्या के बारे में जो शुरुआत में बताया था, उसके बारे में चर्चा करूँ तो इन 2 सालों में जो है जो भौतिक परिवेश था वो भी काफ़ी सुधरा है। हम सभी ने अपने कर्तव्यों को समझा और थोड़ा-थोड़ा अपनी तरफ से सरकार की तरफ से भी मदद मिली है।
और परिवेश जो हमारा आसपास का था वो भी काफ़ी सपोर्टिव रहा। पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, बच्चों ने भी यहाँ तक कि सपोर्ट किया और अपने विद्यालय को काफ़ी बदल डाला है। ZII जो कार्यक्रम है उससे जब पढ़ाने के तरीके को हम लोगों ने बदला तो बच्चों में जो है पढ़ाई के प्रति रुझान भी बदला, क्योंकि बच्चों को अगर हम सीधा पढ़ाएं तो शायद उनका मन ना लगे, लेकिन अगर हम बच्चों को कह दें कि चलिए हम खेलते हैं, चलिए हम आज आपको एक नया गेम खिलाते हैं। जैसे अभी इनोवेटिव पाठशाला में मैंने देखा कि इसमें बहुत सारे खेल की गतिविधि भी हैं जिसके माध्यम से हम बच्चों को अपना पाठ पढ़ा सकते हैं। तो ये तरीके जब हम लोगों ने अपनाए, प्रतियोगिताएं, छोटी छोटी प्रतियोगिताएं करी, उसमें जो प्रतियोगिता में जो विनर्स थे उनको छोटे छोटे प्राइज़ दिए, तो इन सब से धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हुआ और अब पढ़ाई के प्रति बच्चों का रुझान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी कारण से अब जो है, जो कहीं 50% जो है उपस्थिति हुआ करती थी बच्चों की, आज 80 to 90% पहुँच गई है और हमारी ये कोशिश है कि इसको 100% में बदला जाए। अब मैं बात करूं कि समस्याओं को सुलझाने में कैसे ZII ने हमारी मदद की, तो क्या होता है कि जब हम 3 लोग बैठते हैं तो उतने आइडियाज़ हमारे दिमाग में नहीं आते हैं, लेकिन जो अरविंदो सोसाइटी है उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है कि हज़ारों टीचर्स के थॉट्स को एक प्लेटफॉर्म उन्होंने दे दिया है, जिससे कि हम जैसे जो हम लोगों के विद्यालय हैं जिनका कनेक्शन इतना शायद ना रहा हो, जैसे हमारे प्रधानाध्यापक जी हैं उनका अभी टेक्नोलॉजी से उतना वो जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन जब ये कार्यक्रम से मैं जुड़ा तो मुझे भी बहुत सारे आइडियाज़ मिले जो मैंने उनसे शेयर किए, उसमें से उन्हें कुछ अच्छे लगे, करने योग्य लगे तो वो भी कर रहे हैं। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि एक ZII अरविंदो सोसाइटी के कार्यक्रम ने जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया है जिससे कि काफ़ी मदद मिलती है ऐसे टीचर्स को जो कि करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। और मैं अपने विद्यालय को रोल मॉडल स्कूल की तरह देखता हूँ, इसलिए क्योंकि इन 2 सालों में जो भौतिक परिवेश है वो बदला है, बच्चों का जो है रुझान पढ़ाई के प्रति बढ़ा है, उपस्थिति बढ़ी है और सबसे बड़ी बात कि केवल टीचर ही नहीं, टीचर के साथ-साथ बच्चे भी अपने विद्यालय को अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके माँ-बाप भी विद्यालय को अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हैं और हम आगे इसी प्रयास को जारी रखते हुए एक रोल मॉडल स्कूल की तरफ अग्रसर हैं। इस उपलब्धि के लिए मैं ख़ास तौर से श्री अरबिंदो सोसाइटी और HDFC बैंक को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म दिया जिससे हम सभी टीचर्स को आइडियाज़ मिल रहे हैं, जो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, उस आइडिया तक नहीं पहुँच पा रहा है, अरबिंदो सोसाइटी और HDFC बैंक मिलकर वो आइडिया उस टीचर तक, उस स्कूल तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद।